कैटेगरी कौन सी है? सर मेरे पास पीएनबी के शेयर है, 150 शेयर है 57 के रेट पे, और दूसरा शेयर है IRFC पहले एक करता 50। हूं, फिर लौट के आऊंगा। पीएनबी के 150 शेयर 58 पे, ये विजय मैम ट्रेडिंग वाले के लिए लिया था या रखा था लंबी अवधि के लिए? क्या लॉजिक है? ये लंबी अवधि के लिए। और पीएनबी क्यों बट चुना था सारे सरकारी बैंक्स में? सरकारी बैंक्स में सर पीएनबी क्यों इसका चुना था? मार्केट, सर न्यूज में पढ़ा था कुछ, अच्छा लगा था? सभी ठीक है, अच्छा जो भी लगा लॉजिक है था अच्छा लगा था। नहीं, इसका। और मैं तारीफ भी सुन रहा हूं, कई सारे फंडामेंटल एनालिस्ट आजकल पीएनबी की बातचीत करने लगे हैं। और लिया हुआ लंबी अवधि के लिए, राहुल जी लंबी अवधि के लिए पीएनबी ले लिए। अब देखते हैं समीकरण कैसे बैठते हैं सरकारी बैंक्स के। कई लोग कह रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल ये रह गया है कि साइकिल टर्न होने का समय कब आएगा, अभी तो नहीं दिख रहा। पीएनबी रख लूं क्या? जी आशीष जी, मेरा मानना है बिल्कुल रखना चाहिए। पीएनबी ने बहुत अच्छे प्रदर्शन दिखाए हैं और चार्ट स्ट्रक्चर टेक्निकल बेसिस पे काफी मजबूत है। 55 रुपए का एक छोटा स्टॉप लॉस बना के चलें, और अपसाइड मुझे बहुत अच्छा पोटेंशियल दिखता है, जहां स्टॉक करीबन जैसे ही 64 रुपए को पार करेगा तो वहां से 70 रुपए तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो सिलेक्शन अच्छा है और नजरिया भी ठीक है। मुझे लगता है कि इनको डेफिनेटली पीएनबी आगे कैरी करना चाहिए। विजय मैम, आप जेलर देखने नहीं जा रहे क्या? आप एक्साइटेड नहीं दिख रहे? नहीं नहीं देखेंगे, अभी आउट ऑफ स्टेशन से आए हो तो थोड़ा अच्छा, थकान रेस्ट लग रहा लेके है, जाओगे? रेस्ट लेके जाएंगे। ठीक है। हम लोग शायद आशीष जी तीसरी या चौथी बार मिल रहे हैं। लो, बताया ही नहीं आपने। आप कादम्बरी मैम, अगला सवाल टीटागढ़ के बाद। सर मेरे पास ना भेल के 331 शेयर्स हैं, 392 रुपीज के एवरेज 392? प्राइस पे। नहीं नहीं, 92 के रेट पे हैं 331 शेयर्स। लॉन्ग टर्म के लिए कादम्बरी तो मैम? मैं इनको, हाँ सर लॉन्ग टर्म ही सोच रही हूँ। अगर अच्छे मतलब जल्दी अगर कुछ अच्छा रिटर्न दे दे तो मैं स्विच भी, अगर स्विच करूँ तो इनसे कहाँ करूँ, क्योंकि भेल का अच्छा, पास्ट का रिकॉर्ड आपको भी पता है, बहुत स्लो मूव करता है ये। नहीं, आपकी तो ग्रिप में है थोड़ा बहुत ट्रेड, 7-8 रुपए ऊपर है। लेकिन ये बताओ, आपने लिया था सिर्फ ये कि जब कमाई होगी निकल जाऊंगे, ऐसा कुछ ट्रेडिंग लंबी अवधि नहीं, अपने को पैसे से मतलब, ऐसा वाला मामला है ना? एग्जैक्टली, भेल में वही ठीक है, मतलब है। मैं समझ गया। राहुल जी क्या करें भाई? देखिए 92 की सर, खरीद। जी बिल्कुल सर, कादम्बरी मैम के लिए बोलना चाहूंगा कि देखिए चार्ट स्ट्रक्चर तो मजबूत है ही बीएचईएल का, और टेक्निकल बेसिस पे अगर बात करूं तो एक असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन बना हुआ है। अगला ब्रेकआउट जो है वो 104 रुपए के ऊपर जब क्लोजिंग मिलेगी तब मिलेगा, और अगले 6 महीने में स्टॉक करीबन 120 रुपए के लेवल्स तक जा सकता है। तो मेरा मानना है 90 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में बने रहें। और उसके अलावा जो मैम ने एक और चीज पूछी कि कहीं और भी स्विच कर सकते हैं, तो स्विच की बजाय एक इन्वेस्टमेंट आइडिया है, अगर आप आशीष जी अलाउ करें तो मैं डेफिनेटली वो बोलना चाहूंगा। इन्वेस्टमेंट आइडियाज का बताएं। जी देखिए आशीष जी, थोड़ा सा अनकॉमन नेम है, बट एक कंपनी है बेड लीजिंग एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि 40 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। बेड फिनसर्व के नाम से जानी जाती है। स्टॉक बहुत ही जो कंपनी है वो बहुत ही बढ़िया एनबीएफसी है, व्हीकल फाइनेंसिंग का काम करते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के अंदर। और कंपनी ने अभी हाल ही में जो Q1 के जो रिजल्ट्स दिए हैं वो बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन वहां दिखाया है। रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करीबन 42% ग्रो किया है, एबिटा करीबन 71% ग्रो किया है, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी करीबन 130%, मतलब डबल से भी ज्यादा वहां पे प्रदर्शन दिखाई गई है। और टेक्निकल बेसिस पे अगर बात करूं तो स्टॉक अभी काफी लो ट्रेड कर रहा है, जो कि यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है हमें डिक्लाइंस पे ऐड करने के लिए। टेक्निकली जो फॉर्मेशन बैठ रहा है वो एक राउंडिंग बॉटम का बैठ रहा है। डेली चार्ट्स पे जैसे ही ये स्टॉक 45 रुपीज के ऊपर क्लोजिंग देगा, मुझे लगता है वहां से करीबन 50 से 55 रुपए की चाल दिखा सकता है। तो बेड फिनसर्व में खरीदारी की राय रहेगी। स्टॉप लॉस बनाना होगा 36 का, और टारगेट लेवल रहेंगे फर्स्ट टारगेट 50, सेकंड टारगेट 55। बेड लीजिंग, ये सिर्फ बीएसई पे लिस्टेड है शायद, रखिए इसको रडार पे। ये राहुल जी की एक इन्वेस्टमेंट कॉल आपकी स्क्रीन पे। ठीक है पल्लवी मैम, अगला सवाल टाटा केमिकल्स के बाद। सर वेदांता 1000 शेयर्स है 303 की खरीद पे। और लॉन्ग टर्म के लिए लिया। अपन की मुलाकात हो चुकी पल्लवी मैम? यस सर। अपन पहले मिल चुके हैं क्या? हाँ 2-3 बार मिल चुके हैं। देखा, याद आ रहा था मुझे। पल्लवी मैम, ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, ट्रेडिंग वेडिंग के लिए लिया था? हाँ लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग डिविडेंड टर्म कितना समय हो गया लिए हुए? 3-4 मंथ्स। तो अभी लास्ट वाला डिविडेंड आया होगा आपके पास, है ना? ये आएगा। ठीक है यस सर। भाई। राहुल जी क्या करा जाए वेदांता में? कमोडिटीज कैसी लग रही हैं, मेटल्स कैसे लग रहे हैं? और वेदांता तो खैर बहुत सारी कमोडिटीज का समावेश है, क्या करूं इसमें?
जी बिल्कुल आशीष जी, और पर हाल ही में जो इन्होंने नंबर्स पेश किए थे वो थोड़े से मार्केट को पसंद नहीं आया और हाँ। उसको अप्रिशिएट नहीं किया गया। मेरा मानना है कि जिस तरीके की पेडिग्री है और जिस तरह की कंपनी है, बहुत ही बढ़िया है, अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी है। अभी हाल फिलहाल में जरूर हमें एक छोटा करेक्शन देखने को मिला और ये मौका है आपको ऐड करने के लिए। देखिए आप अपनी पोजीशन को मैम आप दो हिस्सों में ऐड करिए। एक तो करंट मौजूदा लेवल्स पे जो कि 240 के आसपास है, और एक दूसरा लेवल 220 रुपए का, जो अगर आपको डिक्लाइन से मिले तो वहां पे भी आप एक अपनी एवरेजिंग करें। 200 रुपए पे एक बहुत बड़ा सपोर्ट है वेदांता के अंदर, मुझे नहीं लगता कि वो ब्रेक होगा और आने वाले दिनों में आपको जो सपोर्ट लेवल्स है वहां से अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है। तो एक लंबी अवधि का नजरिया बनाइए वेदांता के अंदर, और मुझे लगता है कि आपको आने वाले समय में अगर आप अच्छे पेशेंस से होल्ड कर सकते हैं तो 375 से लेकर 400 रुपए के लेवल्स आपको वेदांता में आते हुए दिखेंगे। बेशक आपको लॉन्ग टर्म थोड़ा पेशेंस के साथ में बना रहना होगा। 200 के नीचे नहीं जाए तो ये अगर यहां से 240 पे है राहुल जी और गिरे इस 200 से 240 के बीच में कहीं एक्यूमुलेट करूंगा, क्योंकि मेरी खरीद तो 300 के ऊपर की है पहला ट्रांच। जी बिल्कुल आशीष जी, इसलिए मैं इनको एवरेजिंग की सलाह दे रहा हूँ ओके, कि दो परफेक्ट, दो मैं पार्ट समझ में गया। एवरेजिंग करें। हाँ। एक पार्ट अभी और एक जब 220 के आसपास वाह। अगर डिक्लाइन मिले तो वहां पे। वो मैं मिस कर गया सुनना, ठीक है। जी। विजय मैम अगला सवाल। सर मेरे पास IRFC के 200 शेयर है 50 रुपए के रेट से। इसमें मैं क्या और ऐड कर सकती हूँ? और इसका डिविडेंड भी ये 3.09 देता है, मार्केट भी इसका अच्छा है और शेयर होल्डिंग भी ठीक ठीक ठाक है। तो क्या इसमें ऐड कर सकती हूँ सर मैं? सब पढ़ रखा है उन्होंने। आप उसके बाद बताइए राहुल जी, IRFC निकालने का मन नहीं है और ऐड करने का मन है, करेगी नहीं करे? जी आशीष जी, वैसे तो कर सकते हैं, बट मैं मैम को एक सलाह देना चाहूंगा कि देखिए स्टॉक ने रिसेंटली बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखाया है, जहां इन्होंने बहुत ही कम समय में 33 रुपीज से 52 रुपीज की चाल बनाई है और ये ड्यूरेशन बहुत ही कम रहा है, तो इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आपको आती हुई दिख रही है। अभी हाल फिलहाल में स्टॉक इनकी बाइंग रेंज के बिल्कुल पास में है, तो मेरा मानना है कि किसी भी उछाल में आप एक बार इसमें से एग्जिट लें और जब दोबारा ये स्टॉक आपको 35 से 40 रुपए के आसपास दिखे वहां पे अपनी पोजीशन ऐड करेंगे तो आपको लंबी अवधि में या छोटी अवधि में आपको काफी अच्छा मुनाफा हो सकता है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल एकदम बड़ी जंप मारी है, तो वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर IRFC के अंदर आ सकती है। तगड़ी तेजी बनाई है इसने, गजब के मूव्स एंजॉय करें। पल्लवी मैम अगला सवाल। पल्लवी मैम यस सर। अगला सवाल। सर 2 शेयर्स ही हैं मेरे पास अभी। बस तो सबके हो गए मेरे ख्याल से आज क्वेरी सॉल्व। गजब। चलिए इस नोट पर कादम्बरी मैम। कादम्बरी मैम आपने सर हटाया मैंने क्या? भाई आपने 2 ही भेजे थे। मैंने- अच्छा तीसरा कौन सा? अभी आपने ऑप्शन दिया तो पूछ लेती हूँ। हाँ। मेरे पास मैज़ागॉन डॉक का शेयर है 1036 के एवरेज पे, हम्म। तो और अभी शेयर तो काफी बढ़ गया, तो अभी मैं उसमें किस रेट पे और ऐड करूं? 1086 पे खरीदा हुआ। 036। अरे वाह तो राहुल जी, भाई मजगांव डॉग लिया हुआ 800 रुपए नीट मुनाफा ऑलमोस्ट, और फर्दर ऐड करने का पहले तो ये चार्ट्स पे कैसा लग रहा है? मुनाफा बांधने का समय या और ऐड करने का कहीं मौका है? क्या करूं इसमें? देखिए आशीष जी, मेरा मानना है कि जब इतना बड़ा मुनाफा हुआ है तो उसको जरूर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करना चाहिए। 1750 का मैडम आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए, और अगर स्टॉक यहाँ से और अच्छी चाल दिखाता है तो आप उसमें बेहतरीन तरीके से बने रहें। बहुत ही मजबूत कंपनी है, और जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहे हैं और जो हमारी गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है डिफेंस और इस क्षेत्र के अंदर, वहां पे मजगांव डॉग जैसे शेयर आपको आगे आने वाले दिनों में भी बहुत अच्छी प्रदर्शन दिखा सकते हैं। बट जरूर क्योंकि इतना बड़ा प्रॉफिट हुआ है तो हम उसको जाने नहीं देंगे, तो 1750 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में आप मजगांव डॉक में बने रहें। इस नोट पर अब खत्म कर रहा हूं शो। कादम्बरी मैम, पल्लवी मैम, विजया मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। विजया मैम जब देख लें मूवी तो बताइएगा, आपको रिव्यू के लिए बुला लेंगे। राहुल जी आपका भी धन्यवाद, आपने गांधी साहब की स्पीच